सबसे पहले हम क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे इधर। क्रिस्टल लैटिस बनाया इधर। ठीक है, ये दो डब्बे बनाए और फिर उसके बाद इसको ऐसे करके मिला दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ठीक है ना, समझ आ गई। और इस क्यूबिक फॉर्म के हर कॉर्नर को हमने एटम के साथ, ये जो सा हर कॉर्नर है इसका, हर कॉर्नर को हमने गोल से सर्कट से रिप्रेजेंट कर लेना है ऐसे करके। ये भी कॉर्नर है और इधर ये भी कॉर्नर है। ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट कर लिया हमने, और ये वाला भी कॉर्नर है। ठीक है ना, और यहाँ पर करके ये जो सा है, ये इस लाइन का सेंटर यहाँ पर करके बनेगा, और ये वाले लाइन का सेंटर हमने इधर करके बनेगा। तो इसी तरीके से इस लाइन का सेंटर जो सा होगा वो ये होगा, और इस लाइन का सेंटर जो सा होगा इधर करके होगा। इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया। ठीक है ना, फिर इसी तरीके से सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी जो उनसे कॉर्नर हैं उसको भी हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेना। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी इधर इधर ये वाली लाइन जो सी है इसका सेंटर ये है, इस वाली लाइन का सेंटर यहाँ पर है, इस वाली लाइन का सेंटर इधर है, और इस वाली लाइन का सेंटर यहाँ पर करके है। ये वाले हर कॉर्नर पर हमने सर्कल बना देना। ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद इधर करके एक ये वाला सेंटर लाइन का, और एक ये वाला सेंटर लाइन का, और एक ये वाला सेंटर लाइन का, और एक यहाँ पर करके है, किधर करके है, यहाँ पर करके एक लाइन का सेंटर है, और यहाँ पर करके हम एक ये वाला भी बना देंगे। इस तरीके से हमने हर कॉर्नर पर हमने यहाँ पर हर कॉर्नर पर हमने सर्कल बना दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो उनसे ये क्रॉस आ रहे हैं इनको भी आपस में मिला देना। ये वाला क्रॉस आ रहा है, इसको इस वाले क्रॉस को हमने मिला देना है, ये जो सा नीचे बन रहा है क्रॉस इसके साथ। ठीक है, ये लो जी, ये बन मिला दिया। फिर उसके बाद इस वाले क्रॉस को, ये जो सा ये वाला क्रॉस है, इसको इसके साथ मिला देना। ठीक है, समझ आ गई। और फिर उसके बाद एक यहाँ पर क्रॉस बन रहा है, ये देखें, ये वाला एक ये वाला क्रॉस बन रहा है, ये देखें, यहाँ पर करके जो सा है एक ये वाला क्रॉस बन रहा है, और एक बन रहा है बिल्कुल सेम यहाँ पर करके ये वाला। इन दोनों क्रॉसेस को भी आप इसमें ऐसे करके मिला देना। अब उसके बाद इधर, ठीक है ना, फिर उसके बाद इधर करके ऐसे करके ना एक डब्बा सा बन रहा है। ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ पर करके एक ये वाला सर्कल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए एक ये वाला बन रहा है ट्रायंगल, ऐसे करके बन रहा है ना। और फिर उसके बाद एक यहाँ पर ये देखें एक ये है और एक लाइन ये है और यहाँ से एक लाइन ये वाली है और यहाँ से एक लाइन ये देखें ये है, ये वाली है, ये देखिए इसको, ये जिनसे मैंने ये गोल गतारे से बनाए थे, इसको यहाँ पर एटम्स भी एग्जिस्ट करते हैं यूनिट सेल के, आयंस भी एग्जिस्ट करते हैं यूनिट सेल के, और मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं यूनिट सेल के। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ये सारे के सारे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ गई यहाँ पर। और ये क्या है, इसको हम यूनिट सेल का नाम देंगे। ठीक है ना, अभी बता देता हूँ मैं आपको, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर मैंने हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब उसके बाद क्रिस्टल लैटिस इज द एरे ऑफ पॉइंट्स विच क्रिस्टल लैटिस विच रिप्रेजेंट एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट साइड्स इन 3 डायमेंशन। ये क्रिस्टल लैटिस जो सा है ये 3 डायमेंशन वाला है। ये सारा का सारा इसको नाम देंगे, ये सारे के सारे इस पूरे के पूरे को हम नाम देंगे क्रिस्टल लैटिस का। और क्रिस्टल लैटिस हमेशा याद रखना ये 3 डायमेंशनल वे ऑफ मैनर बनता है। 3 डायमेंशनल 3D में बन रहा होता है। क्रिस्टल लैटिस 3D में रिप्रेजेंट हो रहा होता है। 3D में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है ना, ये देखिए क्रिस्टल लैटिस इज द एरे ऑफ पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट साइट। क्रिस्टल लैटिस की डिफरेंट साइट्स में क्रिस्टल लैटिस है, इसमें बहुत सी साइट्स हैं। ये देखें जहाँ पर मैंने गोल गतारे बनाए थे ना, ये सारे के सारे डिफरेंट साइट्स हैं क्रिस्टल लैटिस की। डिफरेंट साइट्स पर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। इसको कहते हैं हम क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का बनाने का मकसद क्या होता है, यह क्या जाहिर कर रहा होता है, ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को 3 डायमेंशनल वे ऑफ मैनर में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि इन सॉलिड्स एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। सॉलिड्स में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, सॉलिड्स में होते हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग क्रिस्टल लैटिस। ठीक है ना, सॉलिड का जो सा क्रिस्टल लैटिस होता है, उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए हम क्रिस्टल लैटिस का यूज़ कर रहे होते हैं। क्रिस्टल लैटिस का यूज़ कहाँ पर कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, यानी कि सॉलिड के अंदर जो सा एटम्स का स्ट्रक्चर है, सॉलिड्स के अंदर हमने एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की रिप्रेजेंटेशन को बताना है, तो वो क्रिस्टल लैटिस बनाकर हम आसानी से बता सकते हैं कि ग्रेफाइट का एक क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे इस तरीके से, और वहाँ पर ये गोल गतारे क्या ज़ाहिर कर रहे हैं, ये ज़ाहिर कर रहे हैं जी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, इस तरीके से हम एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर देंगे सॉलिड में। और यूनिट सेल क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टल लैटिस का। क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है विच हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ इंटायर क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, सारे के सारे क्रिस्टल लैटिस की जो सी खूबियाँ हैं वो इस यूनिट सेल के अंदर पाई जाती हैं। एक ये यूनिट सेल है और इसके आगे एक यूनिट सेल होगा, इसके यहाँ पर करके एक यूनिट सेल होगा, इसके पीछे एक यूनिट सेल होगा, इसके इधर करके यूनिट सेल होगा, इसके इधर करके यूनिट सेल होगा, और इसके इधर करके एक यूनिट सेल होगा इधर करके, और इधर इसके एक तरफ इधर होगा 7 और एक इधर होगा 8 यूनिट सेल्स होते हैं। एक क्रिस्टल लैटिस में 8 यूनिट सेल होते हैं। एक यूनिट सेल मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, इसके पीछे, इसके आगे, इसके पीछे, इसके आगे, इसके साइड पर, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर।
ठीक है ना। 8 यूनिट सेल्स पर मुश्तमिल होता है एक क्रिस्टल लैटिस। द यूनिट सेल, इस एक अकेले यूनिट सेल जो कि रिपीट हो रही है एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर, जो उनसी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है वो यूनिट सेल रिपीट हो रहा है। यूनिट सेल के अंदर सारे के सारे क्रिस्टल लैटिस की, एक यूनिट सेल के अंदर सारे के सारे क्रिस्टल लैटिस की खूबियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एंटायर क्रिस्टल लैटिस, यानी कि सारे के सारे क्रिस्टल लैटिस में, ये सारा का सारा जो सा क्रिस्टल लैटिस है, ये सारे का सारा क्रिस्टल लैटिस बना किससे हुआ है? 8 यूनिट सेल से। और किसी भी एक यूनिट सेल को उठा लो, उस यूनिट सेल के अंदर जितनी भी खूबियाँ पाई जाएंगी, ज़ाहिर सी बात है कि सारे के सारे क्रिस्टल लैटिस के अंदर मौजूद बाकी के यूनिट सेल होंगे उनमें भी वही खूबियाँ पाई जाती होंगी, ठीक है ना। तो इससे इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि यूनिट सेल, एक यूनिट सेल जो सा होता है वो सारे के सारे क्रिस्टल लैटिस को ही की खूबियों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये मुकम्मल हो गया है क्रिस्टल लैटिस। अगर आपको ये डायग्राम बनानी नहीं आती तो ना आप बनाएं, ठीक है ना। ये यूनिट सेल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इसमें हम किसी भी सॉलिड के अंदर जो उनसे एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन, किसी भी सॉलिड के अंदर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए हम क्रिस्टल लैटिस का यूज़ कर रहे होते हैं। और क्रिस्टल लैटिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूनिट सेल, जिसमें सारे के सारे क्रिस्टल लैटिस की खूबियाँ पाई जाती हैं। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई हो, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।